हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों का प्रसार, फैलाव या फिर बिखराव कह सकते हैं, वो कैसे होता है। इफ़ मैनी सीड्स ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर, न्यू प्लांट्स विल स्ट्रगल फॉर एयर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड इवन स्पेस टू ग्रो। बीजों का बिखराव क्यों जरूरी होता है? इसमें कहा गया है कि अगर बहुत सारे जो बीज हैं अगर वो एक दूसरे के बहुत करीब अगर वो उगते हैं तो उससे क्या होगा, जो नए प्लांट्स होंगे वो किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करेंगे, एयर, वाटर और सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स उनको सही मात्रा में नहीं मिलेंगे। एंड इवन स्पेस टू ग्रो, हो सकता है उन्हें स्पेस भी ना मिले उगने के लिए। मैनी ऑफ देम वुड डाई, अगर उन्हें राइट कंडीशन नहीं मिलती है जब बीज उगता है तो उससे क्या होगा, बहुत सारे पौधे क्या हैं वो मर भी जाएंगे। 10 सीड्स नीड टू बी स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट सो दैट न्यू प्लांट्स डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर। इसीलिए जो बीज होता है उसका बिखरना, मदर प्लांट से बिखरना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि जो नए प्लांट्स जो ग्रो करेंगे वो एक दूसरे के बहुत क्लोज ना उगे। ठीक है, इसलिए डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब मेथड क्या क्या है जिनके थ्रू डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पॉसिबल है? वो मेथड है, सबसे पहला है डिस्पर्सल बाय विंड, कि हवा के माध्यम से या फिर विंड के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है सीड्स का। सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर वेरी लाइट, कुछ पौधों के जो बीज होते हैं वो बहुत लाइट यानी कि लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। सम ऑफ दीज ऑल्सो हैव विंग्स और हेयर ऑन देम, हो सकता है कुछ के तो जो बीज होते हैं कुछ प्लांट्स के, उसके जो बीज होते हैं तो उनके ऊपर विंग्स होते हैं या फिर हेयर होते हैं उनके ऊपर। दीज सीड्स आर इजीली फ्लोन अवे बाय द विंड टू डिफरेंट प्लेसेस, और ऐसे बीज जो कि बहुत हल्के हैं उनके ऊपर अगर विंग्स लगे हुए हैं या फिर छोटे मोटे कुछ रोए होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हवा से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों पाइन सीड्स है और डेंडेलियन सीड्स इसका एग्जाम्पल आएगा। अब क्या डिस्पर्सल बाय एनिमल, अब एनिमल के साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी हैं जो कि सीड्स का डिस्पर्सल करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि या तो ह्यूमन बींग जब भी फ्रूट खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस बीज को दूर फेंक देते हैं, या फिर अगर इस पिक्चर में हम देखें तो जैसे कि ये मंकी बैठा है तो मंकी क्या करेगा, हो सकता है वो उसी पेड़ पर बैठकर बीज वहीं फेंक दे, हो सकता है वो बीज को कहीं दूसरे पेड़ के आसपास फेंक दे, या दूसरे पेड़ पर बैठकर वो फ्रूट खाता है तो कहीं और फेंक देगा। तो इस तरह से बीज क्या है, मदर प्लांट से दूर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट ऑफ मैनी प्लांट्स। एनिमल और ह्यूमन बींग्स काफ़ी सारे जो पौधे होते हैं उनके फ्रूट्स खाते हैं। थ्रो अवे द सीड्स एंड थ्रो अवे द सीड्स, और जो बीज होते हैं उनको दूर फेंक देते हैं। दस स्कैटरिंग दैम अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, और इस तरह से जो मदर प्लांट होता है उससे क्या है, बीज दूर पहुंच जाते हैं। सम सीड्स आर स्टिकी, कुछ बीज ना स्टिकी भी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और हैव हुक्स, या फिर उनके ऊपर हुक्स लगे होते हैं, विच हेल्प देम टू गेट स्टक टू द बर्ड्स और एनिमल्स, और उनके ऊपर हुक के कारण से वो किसी बर्ड या एनिमल की स्किन पर चिपक जाते हैं। These seeds fall off later at different places when animal scratches itself or rub against something. जब भी कोई बर्ड है या फिर कोई एनिमल है वो क्या करता है, जब अपने आप को स्क्रैच करता है या किसी सरफेस के अगेंस्ट अपने आप को वो रब करता है तो उससे वो बीज जो उसकी बॉडी पे जो चिपक गए थे वो वहाँ गिर जाते हैं, और इस तरह से मदर प्लांट से जो बीज है वो दूर पहुँच जाता है। इसका एग्जाम्पल है सीड्स ऑफ ककलेबर एंड ब्लैकबेरीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सच सीड्स। जैसे जो ककलेबर होता है, गोखरू उसको बोलते हैं, जैसे ये ककलेबर के जो ये सीड्स हैं एक डॉग के स्किन के ऊपर चिपके हुए हैं, तो इसके ऊपर हुक्स हैं इन सीड्स के ऊपर, तो उससे क्या है कि उनकी स्किन पर चिपक जाते हैं, और जब भी एनिमल अपने आप को स्क्रैच करता है या रब करता है किसी सरफेस के अगेंस्ट तो उससे ये बीज कहीं और गिर जाएंगे और उससे क्या होगा, नए प्लांट्स उग जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको पता चल गया होगा, ककलेबर और ब्लैकबेरीज हैं वो आते हैं डिस्पर्सल बाय एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स पे आप लिख सकते हैं साथ में। नेक्स्ट है बच्चों डिस्पर्सल बाय वाटर। अब पानी के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है, कैसे पानी से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, वो कैसे होता है ये पढ़ते हैं हम। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर, कुछ पौधों के जो बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। दे आर स्पॉन्जी, वो स्पॉन्जी होते हैं, और हैव
ए फाइब्रस कवरिंग, और उनकी कवरिंग फाइब्रस होती है यानी कि हल्की होती है। दे आर कैरिड बाय वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो क्या है कि पानी उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। कोकोनट एंड लोटस सीड्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स। जैसे कोकोनट ट्रीज आपने देखा होगा, ज़्यादातर वो जो समुद्र के किनारे पर ज़्यादातर ये होते हैं, पानी के आसपास ज़्यादा होते हैं, तो इनके जो बीज होते हैं क्या होते हैं, वो फ्लोट कर लेते हैं पानी के ऊपर। और जो बीज की जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, वो स्पॉन्जी होता है और उसकी कवरिंग फाइब्रस होती है, इसी कारण से वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों कोकोनट और जो लोटस सीड्स, जो कमल के बीज होते हैं, डिस्पर्सल बाय वाटर से ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। अब आगे डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन ये बॉम्ब वाला नहीं है, ये जो पौधे जो होते हैं उनमें एक्सप्लोजन होता है जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उससे उनका बीज बिखर जाता है। इसमें क्या है, फ्रूट्स ऑफ पीज एंड बीन्स बर्स्ट ओपन व्हेन राइप। जब भी मटर की फलियां या बीन्स की जो फलियां होती हैं, जब वो पक जाती हैं तो उससे क्या होता है कि वो फलियां खुल जाती हैं। उससे क्या होता है, स्कैटरिंग दी सीड्स इन ऑल डायरेक्शंस। ये एक मटर की फली हम कह सकते हैं या बीन की कह सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये राइप कर जाते हैं, जब ये पक जाती है तो ये फली सूख जाएगी और फली उससे क्या है कि ये खुल जाती है। तो जैसे इसकी सीड्स हैं, तो सीड्स क्या होगा, जैसे ही फली खुली है तो उसकी सीड्स क्या अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाएंगे। एंड दिस इज हाउ सीड डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन। और इस तरह से एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पॉसिबल होता है। ठीक है, आई होप आप सबको आज का जो ये टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स वाला आप सबको समझ आया होगा। अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।